हम सभी शेयर बाजार से खूब पैसे कमाना चाहते हैं एंड आई एम श्योर आप भी यही चाहते होंगे कि आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें और आपका पैसा 10 गुना 20 गुना 50 गुना तक रिटर्न कमाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वो ऐसी क्वालिटी जो आपको किसी भी कंपनी में अगर मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि आपको मिल चुका है एक मल्टी बैगर रिटर्न। एक वो ऐसी क्वालिटी जो किसी भी कंपनी को खास बनाती है, किसी भी कंपनी की मदद करती है उसके प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाने के लिए और किसी भी शेयर को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए। क्या है वो खास क्वालिटी जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके सामने लेकर आ पाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, या आप बोल सकते हैं मोट के बारे में। मोट यानी कि एक ऐसा शील्ड कंपनी के अराउंड जो उस कंपनी को कंपटीशन से बचाती है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में या कोई भी इंडस्ट्री में जब कोई कंपनी एक ऐसा बिजनेस करती है जिसमें वो खूब प्रॉफिट कमा रही है, तो जो बाकी के बिजनेसमैन होते हैं वो भी वही बिजनेस शुरू कर देते हैं या फिर कहें वही बिजनेस को कॉपी करने लगते हैं, जिससे कि जो कंपटीशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। मान लीजिए कि मारुति ने एक कार लॉन्च किया बलिनो, तो उसे कंपीट करने के लिए Hyundai i20 लेकर आ गई, टाटा एल्ट्रॉस लेकर आ गई और इस तरीके से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे हर सेक्टर और हर इंडस्ट्रीज में होता है। तो ऐसे में अगर कंपनीज को लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें एक ऐसा तरीका अपने लिए ढूंढना पड़ेगा जिससे बाकी के सेक्टर्स और बाकी के कंपनीज उन्हें कंपीट ना कर पाए और उनके प्रॉफिट्स को ना खा पाए। तो इस प्रोडक्शन को जो कंपनीज अपने लिए डेवलप करते हैं उन्हें कहते हैं मोट या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज जिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे उसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। और कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अगर एग्जांपल को ले तो एक आता है पेटेंट, जो कि आपने कई बार सुना होगा साइंटिस्ट को लेते हुए। तो इसमें कई बार फार्मा कंपनीज और कई बार टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास ये पेटेंट होता है, जिसमें अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है तो ये इनके पास ही राइट होता है कि अगले कुछ सालों तक ये प्रोडक्ट सिर्फ यही बना सकते हैं और यही उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और बाकी कॉम्पिटिटर्स चाह कर भी इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है। तो चलिए इसको एक कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने Naukri.com का तो नाम सुना ही होगा। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को जॉब लेना हो या किसी को जॉब देना हो, सभी मामले में ज्यादातर लोग सबसे पहले Naukri.com में ही जाते हैं। तो क्या ये ऐप सबसे अच्छा है? क्या ये ऐप यूज करने में बेटर है या ये सबसे सस्ता है? हम किसी प्रोडक्ट को क्यों यूज करते हैं? या तो वो सबसे अच्छा हो या तो वो सबसे सस्ता हो या फिर दोनों ही हो। और ऐसा नहीं है कि Naukri.com अकेला है, उसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे मॉन्स्टर हो गया, अपना जॉब हो गया और ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो इनको कॉम्पीट कर रहे हैं। फिर भी Naukri.com 80% मार्केट शेयर रखता है ऑनलाइन जॉब में। तो ऐसा क्यों है? तो अब ऐसा तो है नहीं कि Naukri.com अकेला ऐप है इसलिए ही हम Naukri.com ज्यादातर यूज करते हैं। तो क्या Naukri.com सबसे सस्ता है? जी नहीं। Naukri.com अपने कॉम्पिटिटर से या तो इक्वल प्राइस रखता है या तो ज्यादातर मामलों में अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ही प्राइस रखता है। और अगर उसके यूजर इंटरफेस की बात करें, यानी कि अगर वेबसाइट देखने में या चलाने की बात करें, तो वो भी कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या एडवांटेज है Naukri.com के पास कि उसने 80% ऑनलाइन जॉब सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बनाया है? ऐसा क्या एडवांटेज है Naukri.com के पास जो उसे बाकी अपने कॉम्पिटिटर से खास बनाती हैं? तो अब आप समझेंगे नेटवर्क इफेक्ट के बारे में। Naukri.com ने सबसे पहले इस तरह का जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, तो क्योंकि उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था तो उस टाइम पर जिन्हें भी नौकरियां चाहिए थी उन्होंने Naukri.com पर आकर अपना प्रोफाइल बना लिया। और अब जो कंपनी चलाते थे, यानी कि जिनको नौकरियां देनी है, वो भी Naukri.com पर आ गए और उन्होंने अपना एड इस पर चालू करना शुरू कर दिया। अब देखिए, Naukri.com पर जिनको नौकरियां चाहिए उनके लिए तो Naukri.com फ्री है, पर जो जॉब को पोस्ट करते हैं यानी कि जो एड्स डालते हैं Naukri.com पर, उन्हें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं।
अब अगर मुझे पैसे देने ही हैं तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि मुझे दूसरे वेबसाइट्स में भी पैसे देने हैं और इस वेबसाइट में भी पैसे देने हैं। तो मैं उस वेबसाइट में पैसे दूंगा जहां पे ज्यादा जॉब एप्लीकेंट्स हैं, जहां पे ज्यादा लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो मैं वहां पर अपने ऐड डालूंगा। और मेरे जैसे कई कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं और वो भी अपने जॉब के जो एड्स है वो इसी naukri.com पर अपने एड्स को चलाते हैं। और ये देखकर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो भी अपनी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा naukri.com पर ही बनाते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जॉब की अवेलेबिलिटी है और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस वजह से वो अपनी प्रोफाइल्स भी सबसे ज्यादा naukri.com पर ही बनाते हैं और ये जो सर्किल है वो चलता ही रहता है। ज्यादा जॉब सीकर्स naukri.com पर इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर जॉब लिस्टिंग ज्यादा है और ज्यादातर लोग वहां पर अपनी जॉब इसलिए लिस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर जॉब सीकर ज्यादा है। तो अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसी सर्किल को कोई कॉम्पिटिटर चाह कर भी कैसे तोड़े। हो सकता है कि वो अपने वेबसाइट्स ज्यादा अच्छी बना ले, हो सकता है उनके वेबसाइट्स दिखने में बहुत सुंदर हो और उनके फीचर्स बहुत एडवांस हो, पर मैं एज अ कंपनी, एज अ ओनर अपनी जॉब की एड्स वहां पर नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर जब जॉब सीकर्स ही नहीं है तो मेरे पैसे देने का क्या ही मतलब है। और मेरे जैसे कई लोग ऐसा सोचकर वहां पर अपने पोस्ट नहीं डालते और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो भी वहां पर वैसे वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल डालकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब वहां पर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी तो उन्हें जॉब कैसे मिलेंगे। तो कितनी भी अच्छी वेबसाइट्स बन जाए वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो ऐसे में कोई भी कॉम्पिटिटर कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना ले, कितनी भी सुंदर वेबसाइट बना ले, वो ऐसे कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाते। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी फीस को कम कर दे, पर इस कॉम्पिटिटर को पता है कि जैसे ही ये अपने चार्जेस को कम करेगा वैसे ही naukri.com जो बहुत बड़ी कंपनी है वो तुरंत अपने फीस को गिरा देंगे। तो ऐसे में naukri.com को तो जो टेम्परेरी लॉस होगा वो सहन कर लेंगे, पर ये जो छोटी सी कंपनी है जिन्होंने अभी अभी वेबसाइट को शुरू किया है ये ज्यादा दिन तक फिर टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने प्राइसेस को कम नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही अपने प्राइस को कम करेंगे वैसे ही naukri.com भी अपने प्राइसेस गिरा देंगे। तो इस एडवांटेज को, ये जो सर्किल चल रही है, इस एडवांटेज को हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जहां पे एम्प्लॉयर है वहां पे जॉब सीकर्स हैं और जहां पे जॉब सीकर्स हैं वहां पर एम्प्लॉयर्स हैं। तो क्या naukri.com इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास नेटवर्क इफेक्ट का एडवांटेज है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और भी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक ले लीजिए या आप व्हाट्सएप को ले लीजिए। आपको क्या लगता है आप व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? हाइक है, वीचैट है, ऐसी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसपे आप चैट कर सकते हैं, फिर भी आप सबसे ज्यादा व्हाट्सएप को ही यूज करते हैं। अब इसका कारण यह है क्योंकि व्हाट्सएप पर हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कई लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर प्रोफाइल बनाया है इसलिए मजबूरी में हमें भी वहां पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो इन कंपनीज का, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, naukri.com हो, इन सबका मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क, फैमिलीज और फ्रेंड्स का नेटवर्क। और हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि जो नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनीज होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनती हैं, और शायद इसी वजह से ये जो कंपनीज हैं इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इन्हें कंपीट करना बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर बात करें गूगल की, तो गूगल का सर्च इंजन क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि हम सभी लोग गूगल पे ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं और इस वजह से उसका सर्च इंजन भी और एडवांस होते जाता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप सभी लोग MS एक्सेल या MS ऑफिस ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी वही यूज कर रहे हैं इसलिए हम भी इसे यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो इसी नेटवर्क इफेक्ट के सहारे चल रही है और इसलिए इनके पास काफी ज्यादा एडवांटेज होता है, जिससे बाकी को कॉम्पिटिटर्स इन्हें कंपीट नहीं कर पाते और इसलिए कंपनीज आगे बढ़ती ही जाती हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।